मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक और फिर उसके बाद में उर्स की तकरीब भी आने वाली है। इसी को लेकर के आज हम लोग हज़रत सैयद गौस मुहीउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह बंकापुर चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर आने की वजह यह है कि यहाँ पर जो है आज नूरानी संदर की महफिल का आगाज़ होने जा रहा है। तो ये तो एक अलग बात रही। अब कुछ बातें ऐसी हमारे दिलो दिमाग में, जहन में घर कर गई हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग इसी मोहल्ले के जो ख़तीब व इमाम हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन नूरी नजमी साहब, उनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो आप जो है वली किसको कहते हैं, वली की डेफिनेशन क्या आती है, उसके मुतल्लिक आप बताइए। लफ्ज़ वली लुग़वी और इस्तिलाही दो माना इसके होते हैं। लुग़वी एतबार से वली का माना दोस्त के हैं, यार व मददगार के हैं, ठीक। और इसका इस्तिलाही माना, जैसे वली लफ्ज़ अगर किसी के दिमाग में आ गया तो फिर अल्लाह वालों की तरफ जाता है। तो वली वो मोमिन सालेह है जिसको एक मारिफत इलाही और एक ख़ास क़ुर्बत का दर्जा हासिल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत का और मारिफत इलाही का ख़ास दर्जा हासिल हो, उस शख्स को वली कहते हैं। और अल्लाह के वलियों की शान है कि अल्लाह पाक उनको कई सारी ताकतें, क़ुव्वतें और अता फरमाता है और बड़े ही नेक और पाकीज़ा होते हैं, बड़े मुत्तक़ी और परहेज़गार होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है ख़ास करके जो दरगाह में आना कैसा है, ख़ास करके जो है मर्द हजरात तो दरगाह में आते ही हैं, उसके अलावा औरतें भी काफ़ी तादाद में दरगाहों की तरफ आते हैं। तो शरीय एतबार से ये क्या मसला है, क्या औरतों को दरगाहों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके मुतल्लिक आप थोड़ा सा बताएं। दरगाहों पे जाना बाइसे रहमत, बाइसे बरकत है और मर्दों का दरगाहों पे जाना बिल्कुल जायज़ है, शरीयत इसकी इजाज़त भी देती है। और रहा औरतों का दरगाहों पे जाना, इसको सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मना फरमाया है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि दरगाहों पे जाने से बचें और मर्द हज़रात दरगाहों पे जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से जो ख़ास करके जो नौजवान हो या फिर जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, वो ख़ास करके हमें देखने में पाया गया है, अक्सर बेशतर यही लोगों का रुझान भी है कि अगर कुछ तकलीफ़ आती है, कुछ मुसीबत आती है या ऐसे कुछ मामलात होते हैं, घर के मसाइल होते हैं या रिज़्क़ की कमी होती है, तो उस वक्त जो है, जबकि इस्लाम में, दीन में, शरीयत में कहा गया है कि 5 वक्त की जो नमाज है फ़र्ज़ है और अल्लाह से जो है इसकी नमाज़ पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है, सवाल करना है। मगर वो ऐसा ना करते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वो दरगाह शरीफ आते हैं और दुआएं तलब करते हैं और सवाल करने लगते हैं, फिर आ कर के कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? दुआएं कबूल नहीं होती, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह सबसे बड़ी इसकी ये है कि हराम की कमाई का होना और इस तरीके से अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की नाफरमानी करना, जो शरीयत इस्लामी क़वानीन व ज़वाबित हम पर लागू होते हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उन तमाम को छोड़ देना। तो सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और रहा मसला ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दरगाहों पे तो जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर शिकायतें करते हैं कि मज़ारात औलिया पर जाते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो याद रखें, दुआएं कैसे कबूल होंगी जबकि आप नमाज की पाबंदी नहीं है। अगर चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो सबसे पहले नमाज का पाबंद होना होगा, क्योंकि आप जिस वली की बारगाह में जा रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त भी नमाज क़ज़ा नहीं की है, बल्कि उनकी ज़िंदगी कि दिन और रात, हर अय्याम, हर दिन, हर लम्हे ज़िक्र इलाही और आखिरत की फ़िक्र में उनकी ज़िंदगी गुजरी है।
ذکر الہی، عبادت الہی، الفت الہی، محبت الہی میں انہوں نے اپنی زندگی گزارا ہے، تو پھر آپ اس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ نماز کا پابند ہو، اور ان کا زندگی میں لوگوں کے لیے جو انہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں کے لیے جو ہدایات کی، لوگوں کو جس چیز کی تعلیم دی وہ بھی یہی تھی، شریعت اسلامی قوانین و ضوابط، نماز کی پابندی کرنا اور دین کے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ تھے مولانا معین الدین صاحب، جو اسی محلے کے جو خطیب و امام ہیں۔ ان سے ہم نے کافی سوالات کیے، تو انہوں نے ان سوالات کے جوابات کو دیا۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق انہوں نے کہا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم نے نمازوں کے متعلق ان کو پوچھا کہ جو لوگ ہیں نماز تو نہیں پڑھتے، درگاہ شریف آتے ہیں، منت و سماعت کرتے ہیں، اور یہاں سے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم نے مرد اور عورت کے متعلق بھی پوچھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، عورتیں جو ہیں درگاہ شریف میں آتی ہیں، تو درگاہ شریف میں عورتوں کو آنا منع ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ باقی کی خبروں کے لیے HDMC نیوز کو لاگ آن کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔